अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। मुल्क भर में इस वक्त वोटिंग का सिलसिला जारी है। ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और प्रेजाइडिंग ऑफिसर को रिश्वत देने का, पैसे देने का भी कुछ इंकशाफ हुआ है, वो क्या मामला है वो आपके साथ शेयर करते हैं। और नवाज शरीफ साहब ने कैसे वोट दिया है ये सब डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखिए, पाकिस्तान भर से जो मुख्तलिफ अपडेट्स आ रही हैं कि जिनमें एक तो ये भी बताया जा रहा है कि वोटिंग का जो अमल है सुस्त रवि का शिकार है। उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने अपने अपने वोट कास्ट किए हैं, जिनमें मरीम नवाज साहिबा हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से हम पहले बात कर चुके, तो और इमरान खान साहब ने कल वोट कास्ट कर दिया था। ये तमाम तर सूरत हाल है। और उसके अलावा इन्हीं ख़बरों के दौरान कुछ और ख़बरें, यानी कि जो वैसे ही एक पूरा माहौल बना दिया गया है कि जैसे ही लेवल प्लेइंग फील्ड तो देनी ही नहीं थी, लेकिन उसके बाद अब डेरा इस्माइल खान से खबर है कि PK 113 और NA 44 पर पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट प्राइमरी गर्ल्स स्कूल नंबर 2, यहाँ से जो खबर है कि खातून प्रिजाइडिंग ऑफिसर के उनके पास कोई पुलिस वाला, उनके पास कोई एक शख्स आया बाइक पे कुछ पैसे लेके, ये एक वीडियो में इंकशाफ किया गया है। और डेरा इस्माइल खान का जो सबसे बड़ा मुकाबला वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान और अली अमीन गंडापुर साहब के दरमियान है। और उसके अलावा देखिए उसमें क्या था, एक बाइक वाला आया, वीडियो के मुताबिक उनकी जो साहब ये बता रहे हैं कि उन्होंने ये सीन देखा है वहां पर, कि वो एक साहब पैसे लेकर आते हैं और पुलिस वाला जो है प्रेजाइडिंग ऑफिसर को बाहर बुला के लेकर आता है और वो फैसिलिटेट करता है बाकायदा। और जब ये बात शोर मचता है, कहा जाता है कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, तो वहाँ ये किया जाता है कि वो मौसूफ़ा ये कहने लगती हैं कि मैंने तो पैसे खुले करवाए थे। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ये मनाजिर देखा, और यानी कि 50, 60, 70 हज़ार के करीब पैसे थे और गिन के दिए जा रहे थे कि आप लें, तो ऐसे में ये जो कौन से पैसे खुले होते हैं? 50-60 या तो 50 हज़ार का नोट हो पाकिस्तान में, 1 लाख का कोई नोट होगा जो खुला करवाया होगा। लेकिन पोलिंग स्टेशन के अंदर आपको क्या ज़रूरत पड़ी है यहाँ तो आप। और ये भी फिर कहा गया कि देखें, ये तो वो सरकारी फीस थी जो कि इनके अकाउंट में आने की बजाय इनको हम बजरिया केस दे रहे हैं। खत्म नहीं हुआ, अभी दोपहर को उनको बुला के दी जा रही है। देखिए, ये जो उजरत होती है वो पसीना सूखने से पहले दी जाती है ना, तो इस वजह से ये जाहिर है। लेकिन आपको लगता है कि उन साहब को बस, उस साहिबा को बस अभी से उनकी उजरत मिल गई है, बाकी भी किसी को नहीं मिली है? देखिए, ये अब जाहिर है, अब इंकशाफ है, इसको साबित होना बाकी है। लेकिन ये जो वाक़यात हैं जो कि मुसलसल रिपोर्ट हो रहे हैं, और इसके बाद इलेक्शन की शफाफियत पर तो इससे पहले ही सवालात उठ गए थे, लेकिन मज़ीद तक़वियत पकड़ रहा है ये तासुर के इंतखाबात फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहे। और उसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने अपना वोट कास्ट किया, और नवाज शरीफ साहब ने अपने वोट को इज्जत नहीं दी। क्यों नहीं दी? और पहले तो नवाज शरीफ साहब अक्सर ही कहते थे कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, और फिर खुलकर हिमायत भी नहीं की। और ओन चौधरी साहब की साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, ये वाला मामला था मियाँ नवाज शरीफ साहब का। और खूब पर्दा था, चिलमन से लगे बैठे थे मियाँ नवाज शरीफ साहब। और जैसे ही आए और उन्होंने दिखाया कि ये देखें मेरा जो बैलेट पेपर है, और उस पर सबके सामने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इंतखाबी जो अमल है, इंतखाबी अखलाकियात हैं, उनकी धज्जियाँ उड़ाई और सबके सामने ठप्पा लगाया ओन चौधरी का जो भी इंतखाबी निशान था, औकाब था गालिबन। क्योंकि ये अगर इतने बड़े लोग, क्योंकि एग्जाम्पल सेट कर रहे होते हैं, ये अगर इस तरह से करेंगे तो फिर बाकी सब लोग क्या? ये औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में तो नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। वैसे भी नवाज शरीफ साहब को अपनी मंजिल नजर आ रही है इस वक्त, और वो ये कह रहे हैं कि अब मुझे जो हुकूमत दी जाएगी, या किसी को भी वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत दी जाए तो वो हुकूमत ऐसे ना हो, मखलूत हुकूमत की बात मत करें। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है, कोई और बात करें, मखलूत हुकूमत यानी कि कोalition गवर्नमेंट की आपने बात नहीं करनी, यानी कि इत्तेहादी हुकूमत नहीं, या तो मैं या कोई और या कोई भी, लेकिन कोई भी से मुराद यानी कि नवाज शरीफ साहब के अलावा कोई भी और उनको लगता है कि बहुत अक्सरियत है शायद उनकी, लेकिन इस तरह की एक और वीडियो मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने भी अपना वोट कास्ट किया, और मरीम नवाज साहिबा ने भी गालिबन कहा जा रहा है कि उन्होंने भी औकाब को जाहिर है उन पर निशान लगाया, ओन चौधरी साहब को वोट दिया। और ये आरिफ अलवी साहब जो है वो आरिफ अलवी साहब, बिल्कुल आरिफ अलवी साहब ने वोट दिया। पाकिस्तान के यानी कि बलूचिस्तान
बलूचिस्तान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी अपना वोट कास्ट किया। ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये अभी अपडेट्स की सूरत में आ रही हैं और जाहिर है ये इंतखाबी अमल है जो कि किसी तौर पर शफाफ है, किसी तौर पर शफाफ नहीं है। रावलपिंडी में एक बहुत बड़ा यानी कि NA-57 है जिसके विजुअल्स लोग इस वक्त देख सकते हैं कि ताहद निगाह आपको इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्लेक्सेस नज़र आ रहे हैं, फ्लायर्स नज़र आ रहे हैं, परचम नज़र आ रहे हैं और ये वीडियो है। उन्होंने वीडियो में बाकी कैंप्स भी दिखाए हैं जैसे नून लीग का या बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये जो जोश है, जज्बा है, वो दीदनी है। पहले हम ये देख चुके थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनके जो भी हमने पोस्टर्स नहीं देखे, इवन शाज़ो नादिरी हम कभी पोस्टर्स देखते थे तो हमें वो मंजर बिल्कुल अलग लगता था दूसरे मनाजिर से कि ये भी हो रहा है पाकिस्तान में इस वक्त। और हम ये भी देखते थे कि जिस अंदाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाया जाता था और ये तमाम तर ऑन रिकॉर्ड है सबके सामने। और इतने में अब हमने आज ये भी देखा कि बहुत सारी जगहों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंप्स थे वो भी लगे थे, कुछ जगहों पर नहीं थे, ये भी शिकायत मौसूल हुई। और उसके बाद अभी तो जाहिर है बहुत बड़ा टर्न आउट है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा। इस वीडियो से हम देख सकते हैं कि पीटीआई का जो कैंप है उसके बाहर कितना रश है। बिल्कुल ये रावलपिंडी के हालात हैं, यानी कि वहाँ इतनी ठंड होने के बावजूद भी लोग निकल रहे हैं। और अंदाज़ा लगाइए कि बाकी इलाकों की क्या सूरत हाल होगी। पंजाब में वैसे भी ठंड बहुत होती है, लेकिन इन हालात में वोटिंग के अमल के लिए अभी हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं दोपहर का वक्त है, तो इसमें भी आपको जाहिर है जब सर्दी होगी, लेकिन आप अगर बाहर कतार में खड़े होंगे तो आपको उतनी सर्दी महसूस नहीं होगी उस शिद्दत के साथ, ये वाली सूरत है। और उसके अलावा जो इस्लामाबाद में शोएब शाहीन साहब के जो हल्के से पोलिंग स्टेशन पर जो पोलिंग है वो सुस्त रवि का शिकार हो गई है। और तकरीबन हर तीसरे चौथे पाँचवें यानी कि हल्के में यही सूरत हाल है, सुस्त रवि का शिकार है। इसमें एक चीज़ तो ये है कि वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या किसी भी सियासी जमात को आने से आप ये कहें कि यार रोका जा रहा है, लेकिन इसमें दूसरी चीज़ ये कि क्या उतनी उनकी कैपेसिटी है जो लोग इस वक्त ट्रेनिंग में। और कल तो एक ड्राइवर साहब ये कह रहे थे कि मुझे लेके गए और मुझे कहा कि आप ट्रेनिंग करें, और मुझे ट्रेनिंग भी करवा दी। मैंने कहा भाई मैं ड्राइवर हूँ। तो ये भी पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है। और ताख़ीर, अब आप ये देखें कि एक तो ताख़ीर में ये वो लोग हैं क्या इनकी जो इतनी अहलियत है कि ये ताख़ीर से बचा पाएँ और अपना काम वक्त पे करें। यहाँ तो जो PI की फ़्लाइट्स होती हैं वो भी आप देखें कि कितनी लेट होती हैं। यहाँ पाकिस्तान में कोई काम यानी कि वक्त पे शायद ना हो पाता। तो अभी पोलिंग का भी जो अमल है वैसे तो 6 बजे तक का टाइम है, तो वो भी बढ़ा दिया जाएगा 7 या 8 बजे देखिए तक कर दिया पोलिंग का जाएगा। जो अमल है वैसे तो अब ये है ना कि आप उस 4 दीवारी के अंदर या फिर आप उस एरिया के अंदर आ गए, आप उस लाइन में खड़े हुए हैं और आप अपना वोट कास्ट करने का या वोट डालने का इंतजार कर रहे हैं ताकि आपकी बारी आए, आप लाइन में खड़े हैं तो फिर आपको वोट डालने दिया जाएगा। अगर आप लाइन से ही बाहर हैं, अगर आप 5 या 6 बजे के बाद आएंगे, 5 बजे तक का वक्त है, 8 बजे से 5 बजे तक बिला तातुल पोलिंग का अमल जारी रहेगा। लेकिन इस दौरान अगर आप बहुत देर से आए तो फिर तो जाहिर है ये इसमें आपकी अपनी जाहिर है गफलत हो सकती है, लेकिन जाना जरूरी है। अब जैसे कि टर्न आउट बहुत अच्छा है और कराची के हवाले से अपडेट है कि बाजी पलट रही है। 2 घंटे कराची के बिल्कुल उन्होंने लिखा कि बाजी पलट रही है। 2 घंटे कराची के कई पोलिंग स्टेशन पर गुजारे। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन ने इतनी सख्तियों के बावजूद तशद्दुद कर दिया है। अगर कराची में ये हाल है तो KPK और पंजाब में क्या आलम होगा। लोग नहीं मान रहे। अगर नताइज तब्दील हुए तो ये बात लोहे पर लकीर की तरह खींच लें कि कौम एहतराम तो कर लेगी लेकिन तस्लीम नहीं करेगी और मुल्क नहीं चलेगा। देखिए इसमें एक चीज़ है ना कि लोग काफ़ी हैरान हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कैसे निकले। हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया कि आप ज़रूर आपने जो पोलिंग डे है उस पर निकलना है। इमरान खान साहब ने एक ज़ाहिर है एहतजाज की कॉल दी थी इतवार को, तो उसमें हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले और फिर एक कुछ नाखुशगवार जो मनाजिर थे, झड़पें हुई पुलिस के साथ कराची में हमने देखा, और 3 तलवार पर ख़ास तौर पर। तो उसमें जो लोग निकले थे, पुलिस के दरमियान झड़पें हुई थी और बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले थे। मैं पुलिस के साथ होने वाली झड़पों को जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन वो तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन लोग निकले थे उस दिन। और उसके बाद उससे पहले जब 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब इमरान खान साहब की जो हुकूमत गिराई गई, लोग उस मौके पर भी निकले। और इसके अलावा 9 मई को जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था, लोग उस मौके पर भी निकले।
और ये सबसे बड़ा मौका था, ये डिसाइसिव मौका है, ये वो मौका है जो नतीजा करेगा। ये फैसला कुन मोड़ है, ये फैसला कुन दिन है जब पाकिस्तान के लोग निकलेंगे और ये बताएंगे कि क्या वो साथ हैं इमरान खान साहब के, या फिर किसी और सियासी जमात के साथ हैं, या मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हैं इवन, या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ हैं। अभी तो रिजल्ट्स आते जाएंगे शाम में तो फिर पता चलेगा। बिल्कुल जाहिर है अब। हाँ। लेकिन रिजल्ट आने से पहले कुछ लोग ये भी दावे कर रहे हैं कि फुला जगहों पर फुला उम्मीदवार हैं, उनकी पोजीशंस मजबूत हैं, और उसकी वजह जाहिर है एक तो लोग अंदर जो कि वोट डालकर आए वो एक दूसरे से पूछकर बता रहे हैं कि साहब तुमने किसको डाला। और अक्सर ये लोग जो पहली मर्तबा वोट कास्ट करने वाले होते हैं ना, वो सबसे पूछते हैं कि भाई आपने किसको वोट डाला, आपने किसको वोट डाला। ये बिल्कुल ऐसे ही है, जो पहली मर्तबा जो रोज़ा रखते हैं वो पूछते हैं सबसे क्या आपका रोज़ा है, आपका रोज़ा है। तो ये वाली सूरत हाल भी इस वक्त पाकिस्तान में जारी। बहरहाल इसको समेटते हैं, और क्या अभी जो हालात हैं, यानी इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में अब जुज़वी से ज़्यादा बंद है, और जिसमें ज़ाहिर है अब केबल इंटरनेट चल रहा है, वाईफाई चल रहा है, उसके अलावा बाकी पाकिस्तान में जो सूरत हाल है इंटरनेट के हवाले से बिल्कुल बढ़ चुका है। पीपल्स पार्टी ने अदालत से भी रुजू कर लिया इस मामले में। ज़ाहिर है अदालत का अपना फैसला था, सिंध हाई कोर्ट का अपना फैसला था, लेकिन उस फैसले की कोई अहमियत नहीं है, उस फैसले को रौंद दिया गया है। और ज़ाहिर है अपनी मर्जी के नताइज हासिल करने के लिए मुर्तज़ा सोलंकी साहब मुझे बहुत याद आते हैं ऐसे मौके पर, और जब वो हमें ये बताते हैं कि इंटरनेट सर्विस तो बंद नहीं की गई थी, और उसके अलावा ये पता नहीं ऐसे और ना ही 8 फरवरी को की जाएगी, इंटरनेट बहाल आज तो 8 फरवरी है ही नहीं ना, आज तो पता नहीं क्या फरवरी है। और उसके अलावा जाहिर है आज मुर्तज़ा सोलंकी साहब सबको याद आएंगे, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया है, बहुत सारे और लोगों ने अपना वोट कास्ट किया है। और क्या फिर लोगों से अगर आप डरेंगे, ऐसे करेंगे, आप अपने तमाम तर जो आपने जो कर लिया वो आपसे हो नहीं पाया, आपने जितना मैनेज करने की कोशिश की वो हो नहीं पाई। अब जो नताइज आएंगे, अगर उन नताइज को आपने तस्लीम नहीं किया, उसके बाद फिर आप को अंदाज़ा नहीं है कि मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुआशी अदम इस्तेहकाम है, वो किस जानिब किस सूरत जाएगा। और उसके बाद फिर नुकसान पाकिस्तान का है, नुकसान अवाम का है, नुकसान मईशत का है, नुकसान सियासत का है। और ज़ाहिर है ये नुकसान, अगर आपने इस नुकसान से सबको बचाना है तो अवाम की राय को एहतराम दें, अवाम के वोट को इज्जत दें, और अवाम जिसको चाहते हैं, अवाम जिसको अपना फैसले को तस्लीम करना। और ऐसे ना हो कि हॉर्स ट्रेडिंग हो, उसके बाद हम ये देखें कि तमाम तर जो लोग हैं वो फ्लोर क्रॉस कर रहे हों, किसी और को वोट दे रहे हों। ये भी पाकिस्तान की तारीख़ में हमने ये ऐसे मनाजिर नहीं है कि जो ना देखे हों, ऐसा हुआ है। और इतनी बड़ी तादाद में, यानी कि ये गुमान किया जा रहा है कि आज़ाद उम्मीदवारान सियासी जमातों से ज़्यादा वोट लेकर आएंगे और उनकी नशिस्तें पाकिस्तान में ज़्यादा होंगी कौमी असम्बली में। तो ये अब देखने वाली बात है कि कौन जीतता है, कौन वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने तो ये भी कहा था कि अब जितने भी यानी आज़ाद उम्मीदवार हैं, अगर वो चाहते हैं और उनकी अक्सरियत होगी तो वो भी अपना वज़ीर-ए-आज़म चुन सकते हैं, मुंतखब कर सकते हैं। ये भी उन्होंने कहा था। अब देखते हैं क्या होता है। सही नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।